जय श्री गुरु। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह गीता का सार है। देखिए, समाज में बहुत तरह के पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत तरह के समझने वाले लोग हैं और बहुत तरह के अमल करने वाले लोग हैं। तो किसी भी शास्त्र को पढ़ना दूसरा पहलू है समझना और तीसरा पहलू है अमल करना। गीता में बहुत तरह के श्लोक हैं, 18 अध्याय है, लेकिन गीता का मूल पेज पे एक श्लोक लिखा रहता है। उसको अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले तो नहीं समझ में आता था हमको भी। बहुत ही प्यारा श्लोक है, पूरा गीता का सार ही वो श्लोक में वेद व्यास ने लिख दिया है। श्लोक है कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। वेद व्यास वह जब परम सत्ता का व्याख्यान करने लगे कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने देखा कि माता भी वही है, पिता भी वही है, बंधु भी वही है, सखा भी वही है, धन भी वही है, दुनिया का सब कुछ वही है, सारे देवों के देव भी वही हैं। अब कहाँ तक मैं व्याख्या करूँ, इसलिए उन्होंने सब कुछ तुम ही हो ऐसा कह करके उन्होंने रख दिया। यह बात कैसे समझ में आ जाएगा कि माँ भी वही है, पिता भी वही है? यह शरीर के तल से समझ में आ जाएगा। शरीर तो दो दिखाई देता है, स्त्री का पुरुष का, और सारे लोग इसी शरीर के ही जाल में पड़े हुए हैं। आगे कृष्ण भी बताए हैं कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहते हैं कि माया जो मेरी महामाया है, जो मेरी योग माया है, इसी से बना हुआ शरीर के जाल में फंस करके लोग भटक गए हैं। शरीर के नीचे उतरना चाहते नहीं, उसकी साधना करना चाहते नहीं, शरीर के ऊपर ही संसार के प्रपंच में फंस करके और अपने को भक्त बन रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग भूत हैं हे अर्जुन, भ्रामयन सर्वभूतानि, जो शरीर के ही जाल में पड़ा है, शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, लेकिन जब वह अंतःतल में आत्मतल में जब जाएगा तो उसको भान होता है। जैसे मैंने खुद अनुभव किया, आत्म अनुभूति जब होते ही परमात्मा अनुभूति हो जाती है कि किस तरह से पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है, किस तरह से ब्रह्मांड को धारण करके हर जीवों को चला रहा है, किस तरह से उत्पत्ति कर रहा है, किस तरह से पालन कर रहा है, किस तरह से उसका प्रलय कर रहा है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजाएं वहाँ दिखने लगती है कि किस तरह से वह सृष्टि कर रहा है। ब्रह्मा जी किस तरह से सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु जी किस तरह से पालन कर रहे हैं और किस तरह से शंकर जी उसका नाश कर रहे हैं। तो ये तीनों क्रियाएं होने लगती है वहाँ से जाने के बाद। लेकिन इस तरह से खाली मंत्र पढ़ करके तमेव माता च पिता तमेव, ये बात समझ में नहीं आने वाला है। जब तक हम योग साधना करके अंतःतल तक नहीं जाएंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। वही सत्ता माँ में भी काम करता है, वही सत्ता पिता में भी काम करता है, वही सत्ता भाई बंधु विद्या में भी वही सत्ता काम कर रहा है। द्रविड़म यानी कि जितने भी धन दौलत ऐश्वर्य है सब में वही काम कर रहा है, वही सब कुछ। वह जो परम सत्ता है, जो सब कुछ वही है, यह इस तरह से कैसे समझ में आ जाएगा? जब तक हम उसका कोई पद्धति नहीं जानेंगे, जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि वह कौन सी सत्ता है जो सब कुछ उसी का रूप है, सब कुछ वही बनाया है। दो शब्द मैं गा के बता रहा हूँ। जब मुझे अनुभूति हुआ, जब मुझे आत्मदर्शन का बोध हुआ, तो मैंने देखा कि वही एक परम सत्ता जो है, जो अकथनीय है, अब उसको कह करके तो बताया ही नहीं जा सकता है।
इसीलिए बड़े बड़े शास्त्र बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि कहने से उसका अनुभूति हो ही नहीं सकता है।